मार्शल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन है, वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, प्लान्स और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स की बात हो रही है गाजा के हवाले से। पाकिस्तान क्या किरदार अदा करते हुए आपको दिख रहा है सर? बिकॉज क्या आने वाले दिनों में जिस अरब फौज का जिक्र और तस्करा भी हो रहा है इस ट्रम्प के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, उसमें क्या सऊदी पाकिस्तान पैक्ट भी कोई किरदार अदा कर सकता है? बहन, बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे अपने साथ अपने प्रोग्राम में लेने का। ये बहुत ही आपने अच्छा काम किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाय खैर दे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे दिल के करीब होना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए दिल के करीब है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने दिल से ये निकाल दें कि ट्रम्प इस मसले में मुसलमानों का कोई भला सोचेगा। वो एक नहायत नाकाबिल एतमाद और नाकाबिल एतमाद आदमी है और जो आज उसने यूनाइटेड नेशन में स्पीच भी की, वो एक बिल्कुल बेरब्त स्पीच थी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत आज बख्शी है कि आज हम रेलेवेंस हो रहे हैं और हमें उस रेलेवेंस को इस टॉपिक पे अपने मफादात को तो देखना है हमने। हमारे जो अब मसाइल हैं, पानी है, टेररिस्ट वाला है, कश्मीर वाला इशू है, उसको तो आप लेके चले ट्रम्प के साथ। लेकिन इस्लामी मुल्क अगर इकट्ठे हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया जिसमें आपको पार्ट ऑफ द टीम बनाया गया, तो आप वहां जाके बिल्कुल बबांगे तोहल ये बात करें कि ये जुल्म और बर्बरियत का एक नया चैप्टर है जो खुला हुआ है, सर, सदर उस ट्रम्प की चैप्टर भी को तो कोई बंद किया जाए। एक्सपेक्टेशन होगी ना पाकिस्तान से। हम उधर जाके जितना भी बवांगे दहल ये बात करें, हमारी अपनी भी कोई लिमिटेशंस हैं, अपनी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। एक मिडिल ईस्ट के अंदर हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, बट विद द अरब फोर्स एंड व्हेन दे टॉक अबाउट कि एक अरब फौज बनाई जाए जो पासदारी करे, जो नजरसानी करे, जो लुक ओवर करे, व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो उस अरब फौज में ऐसा अभी नहीं है। हम्म। अगर आप देखें कि आपका क्या रोल बनता है, आपका रोल इस वक्त रेलेवेंस इसलिए हो रहा है कि आपने एक चीज साबित की कि एज अ सॉवरेन कंट्री यू कैन लिव अप टू एनीबडी एंड यू कैन सेव गार्ड योर सॉवरेनिटी। लेकिन अभी जो अरब के साथ आपको बिठाया जा रहा है, उसमें तो एक अरब फौज में तो आपका ऐसा नहीं बनता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने इस किरदार को आगे लेके चलें और ट्रंप और दूसरे उससे ज्यादा मुसलमान मुल्कों को ये बावर कराएं कि हिम्मत करें और स्टेप लेना शुरू करें और ट्रंप को ये बताएं कि हमारे स्टेप्स में डिप्लोमेटिक बायकॉट, सैंक्शंस अपने लिहाज से, और तीसरा, अगर जो हम अपने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाते चले जा रहे हैं एज इस्लामी मुसलमान मुल्क, उनको पहले अपने घर को दुरुस्त करें, उनको लेके चलें। अच्छा, और तो ये जाहिद हुसैन साहब, जितनी अहमियत सदर ट्रम्प दे रहे हैं उनकी इंतजामिया पाकिस्तान को, यकीनी तौर पे देयर इज नो फ्री लंच, देयर मस्ट बी सम लेवरेज दैट दे ट्राइंग टू गेन हियर। आपको वो क्या दिख रहा है सर? देखिए, बिल्कुल बात सही है। देखिए, इस वक्त आप जो कह रही हैं कि कुछ अमेरिका का एक हमसे ज़्यादा कोई एक मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है या कोई ताल्लुक़ है जो कि, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ के लिए बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि ट्रम्प जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम्म। इस वक्त अमेरिका की जो भी पॉलिसी रही है, जो भी अब सियासत में या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थिंकिंग का नतीजा नहीं है। एक पर्सनल जो है विम्स तक है महदूद, तो उसमें एक खतरात भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब ये बात आती है कि ट्रम्प मिलना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप ही उसमें सुन रहा था कि 4 पॉइंट का एजेंडा है कल बात में, तो उसमें काफ़ी खतरनाक चीज़ें भी हैं। अब आप बताइए कि जब अगर उसमें एक चौथा पॉइंट जो कि आपके नुमाइंदे ने बताया कि जो है वो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के बारे में, तो मसला ये आता है कि मुझे लगता है ये जैसे आपने बिल्कुल सही किया, कोई फ्री लंच नहीं है। खुद जो है अमेरिका की एक्सपेक्टेशन क्या है पाकिस्तान से, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और बात ये देखो, थोड़ा सा पस मंज़र में भी हम देखना चाहिए चीज़ों की कैसे हो रही है। अब रिसेंट आप अगर बयान देखें ट्रम्प का, पिछले हफ्ते बल्कि खासा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, जब इन्होंने कहा था कि वो बगराम का एयरबेस जो है वापस लेना चाहते हैं, और यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी उन्होंने। जब कहा था हमारी बातचीत चल रही है, जब तालिबान ने कहा कि हमारे कोई भी इन चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है ये भी एक जो इशारे दिए थे, वो ये तक कहा था कि तकरीबन, यानी ये तो नहीं कहा था कि हम फ़ौज इस्तेमाल करें, लेकिन यही कहा था कि जब आप आइंदा देखेंगे हम क्या करते हैं। तो हम्म। मसला ये आता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। वो अलग बात है कि इस किस्म की धमकियाँ जो हैं ट्रम्प पहले भी देते रहे हैं। ग्रीनलैंड को भी कब्जा करने वाले थे, पनामा को भी लेने वाले थे, कनाल को। लेकिन अब मसला ये आता है कि ये इस वक्त हमें बहुत ही एक लिहाज से
कंसर्न होना चाहिए, सॉरी एक एहतियात का भी करना चाहिए। इस पे खुश नहीं होना चाहिए सिर्फ कि हमें जो कोई स्पेशल अटेंशन मिल रही है। जब स्पेशल अटेंशन मिलती है तो उसमें भी दूसरे फरीक की एक कोई इंटरेस्ट भी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बुनियादी चीज़ यानी दो चीज़ें कि इस वक्त हमारे लिए सबसे जो बुनियादी इस वक्त ताल्लुकात हैं जिसमें हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है। दूसरी एक और बात भी है कि हमें एक तय करना पड़ेगा कि हम इस खित्ते में यानी जो अमेरिका की किसी जंग की या कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीसरी मुतहम्मिल है बात ही नहीं यह उसके सर, वंस अगेन। बिल्कुल मतलब ये कि उसके असर इन जो एनी है अगर फर्स्ट कैपेसिटी। बिल्कुल इन्हीं कैपेसिटी अगर देखें आप थोड़ा सा अगर आपने तालिबान की तरफ से बयान दिया है तो उन्होंने पाकिस्तान को एक हद तक कहा भी है कि आप किसी चीज का फरीक नहीं बने। और मेरा ख्याल ये कि बहुत जरूरी है। अब इसमें आगे चलते हैं कि अगर फर्ज कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज होने जा रही है, लेकिन फर्ज कीजिए सूरत हाल से ज्यादा खराब होती है बगराम के मसले पे, तो क्या होगा? ऑलरेडी चाइना हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। इसमें रशिया भी पुल इन होता है कि रशिया वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान की हुकूमत तस्लीम की है। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान और ईरान पे तो बराह रास्त उसका असर पड़ता है। हमारी जो है हम फ्रंट लाइन स्टेट रह चुके हैं, हमें उसका खमियाजा अभी तक भुगतते रहे। तो ऐसी चीज़ों पे जो है अगर फर्ज कीजिए कि हो सकता है, मुझे लग रहा है ये शक हो रहा है कि जो है ट्रम्प इस चीज़ को भी पाकिस्तान के साथ मुलाकात में इस चीज़ को लेके आएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें डिप्लोमेसी का और एक लिहाज से जो स्टेटमेंटशिप का भी करना चाहिए, जी। सिर्फ खुशी के अब मारे देखिए ना, नहीं एक लेना। अनदर फैक्टर जो एयर मार्शल साहब हमें खातिर में लेना पड़ेगा। कल 45 मिनट की एक अहम तरीन मुलाकात मुतवक्के है जिसके अंदर आपके अस्करी सिविलियन हुकाम दोनों की मौजूदगी जो है वो उधर होगी। अब सदर ट्रंप की अपनी बात पे भी कितना भरोसा किया जाए सर? आपने देखा कि यूएन जनरल असेंबली में इरानियन प्रेसिडेंट का कहना था कि दिस वाज अ ग्रेव बिट्रेयल ऑफ डिप्लोमेसी जब हमारे ऊपर अटैक हुआ है। फिर ट्रंप जब आज प्रॉमिस कर रहा है अरब लीडरान को कि वो इजराइल को नेक्स्ट नहीं करने देगा वेस्ट बैंक, हाउ मच कैन यू रियली बिलीव दैट ही? अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो तो यही भक्का बक्का ही नजर आते हैं और एट लीस्ट दे फेनिंग कंप्लीट इग्नोरेंस। पहले भी सदर ट्रंप प्रॉमिस कर चुके हैं कि 7 दिनों के अंदर जंग खत्म कर देंगे, मगर ही प्रॉमिस टू एंड द यूक्रेन वॉर, ही प्रॉमिस्ड ही विल ब्रिंग एंड टू ऑल द एंडलेस वॉर्स। अभी तक तो नहीं हो सका ना सर, तो उनके ऊपर भरोसा किस हद तक किया जा सकता है? गाजियों का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया, सफरिंग का। जी बहन, मेरा ख्याल में ना 2-3 बातें आपने कह दी, मैं तो खुल के बात करूंगा। पहली बात तो ये कि आपको अपना एजेंडा जो है वो एक वन एजेंडा, एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड एजेंडा नहीं रखना चाहिए। और कहीं बहुत अच्छा था अगर हम उस पर कलेक्टिव विजडम के साथ जाते, पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को एतमाद में लेते और फिर जाके बात करते। एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही जाहिद भाई कह रहे थे कि ये बडगाम का जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हाँ, एक इसमें स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि जब पहली दफा जब अमेरिका ने हमसे शाहबाज बेस लिया, पस्ती बेस लिया, उस वक्त हालात कुछ और थे। आज के हालात में आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार नहीं कर रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आप चाइना के साथ जो आपका डीप रूटेड फ्रेंडशिप जिस है उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। तो इसमें तो दो राय रखें ही ना। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ट्रंप के सामने जाके ये बात कह सकें कि जहां अमेरिका और चाइना की दोस्ती आएगी वहां चाइना को फौकियत दी जाएगी। दो बातें। तीसरी बात, देखें डिप्लोमेसी और अपने इंटरेस्ट, अगर डिप्लोमेटिकली हमारी रेलेवेंस बन रही है हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तीसरी लास्ट बात आपकी इजाजत से कि अगर ट्रंप हमारे यहाँ इंटरेस्टेड है, अगर कोई मिनरल्स में इंटरेस्टेड है, अगर वो फ्यूल जो पेट्रोलियम के हमारे मसाइल हैं अगर उनको हल कर देता है तो हमें उसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दिस हैज टू बी थ्रू अ कलेक्टिव सोच, फार साइटेडनेस, बिकॉज हम बहुत डसे हुए हैं 1971 की जंग से लेके आज तक कोई ऐसी सहूलतकारी नहीं दी गई। और जब मैं बार बार कहता हूं कि जब इजराइल आता है तो दुनिया का कोई मुल्क इजराइल अमेरिका के साथ दोस्ती के मामले नहीं आता। सिमिलरली अगर आप हिंदुआता सोच की बात करते हैं तो हिंदुआता सोच और सहूनिज्म दोनों एक ही चीज के नाम है। तो आपके ख्याल में क्या हिंदुआता सोच के ऊपर सहूनिज्म मुतासिर नहीं होगा? तो ये जो जाहिद भाई भी बात कर रहे हैं, कलेक्टिव विजडम, लुकिंग आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप।